तो आज हम करने जा रहे हैं लेजर कॉस्टिंग। लेजर लेजर का मतलब होता है अकाउंट मेंटेन करना, है ना। अकाउंट मेंटेन करना। अब अकाउंट के स्टूडेंट को अगर अकाउंट मेंटेन करना ही नहीं आता तो सोचो कैसे अकाउंट पढ़ेगा। जैसे अभी बच्चों को सिखा रहा था, आपके सामने दिख रहा होगा, ये अकाउंट ही है, एक नजर आ रहा है ना आपको, ये एक अकाउंट ही बना हुआ है। नाम क्या है अकाउंट का? सीज लोन अकाउंट। नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा? सीज लोन अकाउंट नजर आ रहा है ना। तो उसमें आपको एक डेबिट साइड नजर आ रही है, क्रेडिट साइड होगी, लिखा नहीं है मैंने उसमें, नहीं लिखा। चलो, तो लेजर कॉस्टिंग का मतलब है अकाउंट मेंटेन करना। अकाउंट में हम जो पढ़ते हैं बेसिकली सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में यही करते हैं, या तो जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, कुछ कैलकुलेशन होती है और कुछ होता ही नहीं है। तो जर्नल एक रुक जा भाई, मतलब अच्छे को। तो जर्नल एंट्री तो हमने करनी सीख ली। अब हम अकाउंट बनाना सीखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? लेजर। बुक कीपिंग में ही आती है लेजर। जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग, अकाउंट बनाना और जर्नल एंट्री करना, दोनों ही किसके पार्ट है? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग लेजर के बाद जो उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसको इंटरप्रिटेट और एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना रिजल्ट्स को, तो ये सब क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में केवल क्या आता है? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड सम क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग करना। तो आज हम एक तरह से क्लासिफाइंग करना सीखेंगे। क्लासिफाइंग करने से मतलब क्या है? भाई देखो, मान लो मेरा आदित्य के साथ ट्रांजैक्शन चल रहा है, मैं आदित्य को माल बेच रहा हूँ, आदित्य मुझे पैसे दे रहा है, कभी सेल्स रिटर्न कर रहा है, फिर मैं उसको माल बेच रहा हूँ, फिर मुझे पैसे दे रहा है। अगर एक पॉइंट पे आके मैं देखना चाहूँ कि मैंने आदित्य से कितने रुपए लेने हैं आज, तो मैं क्या सारे पेज पढ़ लूंगा जनरल एंट्री के और देखूंगा कि कब कब मैंने इसको कितना कितना माल बेचा, कब कब इसने मुझे कितने पैसे दिए, ऐसे तो निकाल लिया बैलेंस। या अच्छी बात यह है कि आदित्य से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को मैं एक जगह भी रिकॉर्ड करूं, एक अलग पेज बना लूं मैं आदित्य का, और उस पेज पे आदित्य से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनको वहां मैं लिखता जाऊं। आसान हो जाएगा ना काम। इसको बोलते हैं लेजर, अकाउंट बनाना। तो उसका रूल भी है। वो रूल क्या है अभी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। उससे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 8-10 जर्नल एंट्री लिखवा देता हूँ, फटाफट लिखो, फॉर्मेट बनाओ फटाफट जर्नल एंट्री का विद इन अ मिनट। अब क्योंकि हम बिना जनरल एंट्री किए लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते, तो पहले मैं आपको जनरल एंट्री बोलता जाऊंगा और स्मार्ट बच्चों की तरह फटाफट नोट करोगे। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और आप मुझे रहना, आप मुझे एंट्री बताते, ट्रांजैक्शन बताते जाओगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, लिखो लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 80,000। ट्रांजैक्शन बताओ, किस चीज की एंट्री करी है, ये क्या है? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई लेन देन, कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा ना। मैं बोलता हूँ आपको, स्टेटमेंट बताता हूँ, आप उसकी एंट्री करते हो। अब एंट्री से स्टेटमेंट बनाओ। इस एंट्री को देख के बताओ कि स्टेटमेंट क्या थी, हुआ क्या था। हमने गुड्स खरीदा था मोहन से, है ना। हमने गुड्स खरीदा था मोहन से, उसकी एंट्री है ये, उसकी है। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन की ये एंट्री बनेगी। Started business with cash. हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। समझ गए मैं क्या पूछ रहा हूँ? सेकंड, लिखना नहीं है, टाइम नहीं है, मत लिखो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नेक्स्ट लिखो, नंबर 2। अरे वो 1 घंटे में मुझे ट्रांजैक्शन लिखवाने हैं, अकाउंट बनवाने हैं, ट्रायल बैलेंस दिखाना है। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स, सॉरी सॉरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 40,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 40,000। आदित्य, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 40,000। जल्दी जल्दी लिख फटाफट, स्मार्ट बच्चों की तरह। ट्रांजैक्शन बताओ आदित्य। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, सही। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 25,000। Sell goods bought for cash. वेरी गुड। अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 25,000। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
30,000. Cash account debit to sales account 30,000. Next. Mohan debit to cash 15,000. Mohan debit to cash 15,000. ये क्या ट्रांजैक्शन बनेगा? इसका ट्रांजैक्शन बताओ। सुनाई दिया नहीं जी, रिसीव नहीं हुआ, पे किया है, कैश जा रहा है, आ नहीं रहा, कैश को क्रेडिट किया हमने, ध्यान से देखो। और दूसरी बात, मोहन क्यों देगा पैसे? मोहन को तो हमने देने पैसे। स्टोरी की तरह चलो, हमने मोहन से गुड्स खरीदा था, कितने रुपए का? 40,000 का। पेमेंट कितनी कर दी? कितने रुपए रह गए? 25। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट, अजय डेबिट टू सेल्स, लिखा तो नहीं चुका ना? अजय डेबिट टू सेल्स 50,000। Goods sold to Ajay. गुड सोल्ड टू अजय। गुड। अजय डेबिट टू सेल्स 50,000, यानी कि हमने अजय को माल बेचा 50,000 का, अजय को डेबिट करके डेटर बना लिया। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय 10,000। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अजय 10,000। कर लिया? ये किस चीज की एंट्री है? पूरा बोलो। ये तो एंट्री है, ये ट्रांजैक्शन पूछ रहा हूँ, एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ। गुड्स रिटर्न बाय अजय 10 है 15 है? 10 बोला है, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा बताओ अजय से कितने रुपए लेने हैं अभी हमने? 40। चलो ऐसा करो 25,000 ले लो। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय 25,000। नेक्स्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। Sir, हाँ जी, अरे मैंने सर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है, कोई बच्चा? प्लीज फोटो भेज दो कि मेरा बीच में छूट गया। अच्छा मैं भिजवाता हूँ। कोई भेज सकता है क्या? क्या नाम है? प्रिशी आपके पास फोन है तो आप भेज सकते हो, या मेघना आप भेज सकते हो? सर मेरे पास फोन है या मैं भेज सकती हूँ। अच्छा तो मेघना आपके पास है? यस सर। हाँ भेजो, ग्रुप पे भेज दो, ग्रुप पे भेज दो। अभी मैंने लास्ट क्या लिखा है? कमीशन डेबिट टू कैश कितना? 25,000, 20,000। यस सर। कमीशन डेबिट टू कैश, कमीशन डेबिट टू कैश प्राइस 20,000, 20,000। कमीशन डेबिट टू कैश 20,000। ऑल्सो सर फर्स्ट का वो प्राइस क्या है? फर्स्ट कैश अकाउंट क्रेडिट अकाउंट का फर्स्ट प्राइस। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हाँ यस सर, उसका 80,000, 80,000। तो ये देखो मैंने ऐसे ही मान उनके फटाफट एंट्री लिखा दी आपको। अब इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होगी, अकाउंट कैसे बनेगा? तो जैसे मान लो ये आधे आधे इसको क्या मैं एक पेज मान लेता हूँ, क्या बोलते हैं बोर्ड को, आधे बोर्ड को मैं एक पेज मान लेता हूँ। तो इसमें कॉलम बनते हैं डेट पर्टिकुलर जेएफ, डेट पर्टिकुलर जेएफ। देखो आप ऐसा करना पूरे पेज पे खींच लेना वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। आप पूरे पेज पे एक साथ लाइन खींच लो। ये मान लो एक पेज है, पहले सुनो, पहले एक पूरा पेज है, जैसे उस ठीक पेज के पूरे बीच में पूरा पेज ऐसे फोल्ड करके पेज का मिड सेंटर निकाल लो और मिड में पहले लाइन खींच लो ऐसे।
ठीक है, उससे गलती नहीं होगी। पेज के ठीक मिड में लाइन खींच लो, ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा और ये डेट का कॉलम हो जाएगा। पहले इतना काम करो, ये पेज का मिड है। अब इस तरफ एक ये डेट का कॉलम हो जाएगा और ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। डेट पर्टिकुलर, वैसे एक छोटा सा कॉलम और बनता है बिल्कुल नाम का, जिसे हम बोल देते हैं जी है, ये है अमाउंट। डेट पर्टिकुलर, ज्यादा हो गया इसका, इस तरफ का थोड़ा सा। मैं बोर्ड को फोल्ड नहीं कर सकता ना दो हिस्सों में, से गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, और जो हम बना रहे हैं वो है लेजर, जो हम सीख रहे हैं। और लेजर में सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं कैश अकाउंट। सबसे पहले बनाने जा रहा हूं मैं कैश अकाउंट। सब लोग मेरे साथ फॉर्मेट बना लो पहले पूरा। टाइम जल्दी बनाओ, इतनी देर लगाओगे तो कैसे बनेगी बात। सब लोग एक बार बोर्ड में फोकस करो। मैं इस टाइम कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? कैश अकाउंट। जनरल से जब लेजर में लिखते हैं किसी ट्रांजैक्शन को तो उसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। पोस्टिंग करना, क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। तो अभी मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। सारे अकाउंट बनाऊंगा मैं। कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कमीशन, कैपिटल, ये सारे अकाउंट बनाऊंगा। अजय का, मोहन का, सारे अकाउंट बनाऊंगा। तो रूल ये कहता है कि जो अकाउंट हम बना रहे हैं अगर उसको डेबिट किया है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी। ये डेबिट साइड है, लेफ्ट में लिख दिया तुमने डेबिट, और ये क्रेडिट है। फिर से बोल, रूल केवल छोटा सा है कि जिस अकाउंट में आप पोस्टिंग कर रहे हो अगर उस अकाउंट को डेबिट किया है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, अगर क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पोस्टिंग होगी। सर अभी मैं क्रेडिट कौन सा अकाउंट बना? हाँ जी, सर क्रेडिट साइड पे एलएफ का कॉलम बनेगा। जेएफ का, जेएफ का, जेएफ का। तो अभी मैं बना रहा हूं कैश अकाउंट। अगर कैश को डेबिट किया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी, अगर कैश को क्रेडिट किया है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। तो बताओ रेहाना, पहली पहली एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आदित्य, कैश को क्या किया है डेबिट के क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी कि क्रेडिट में पोस्टिंग होगी? डेबिट में। कैश अकाउंट बना रहा हूं और कैश को अगर डेबिट किया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी। बस इतना सा ही रूल है। लेकिन लिखूंगा क्या मैं? पहले तो यहाँ डेट लिखूंगा। अब डेट तो मैंने डाली नहीं है तो नंबर 1 है तो नंबर 1 डाल देता हूँ। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। लिख लो सब लोग फटाफट। टू कैपिटल अकाउंट 80,000, टू कैपिटल अकाउंट 80,000। लिख लिया? नेक्स्ट आदित्य, नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, पूरा बोलो। अब इसमें क्या पोस्टिंग होगी कैश अकाउंट में? नहीं होगी। कैश ना तो डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, तो इसमें कैश अकाउंट में क्यों होगी पोस्टिंग? नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को क्या किया है? कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी कि क्रेडिट में पोस्टिंग होगी? क्रेडिट में पोस्टिंग होगी। तो क्रेडिट में मैं लिखूंगा यहाँ डेट बाय, इसमें बाय लिखते हैं, इधर टू लिखते हैं।
तो क्रेडिट में लिखूंगा बाय, एंट्री क्या है मैं भूल गया, एंट्री क्या थी, परचेज डेबिट टू कैश। तो यहां लिखूंगा कैश अकाउंट में बाय परचेज कितना 25,000, मेरे साथ साथ लिखो। लिख लिया? नेक्स्ट, पूरा ढंग से कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश को क्या किया है तो कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होगी, क्या लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। पैसे, पैसे कितने 30,000। नेक्स्ट, मोहन डेबिट टू कैश, तो कैश अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी बाय मोहन। कैश को क्रेडिट किया है तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय मोहन 15,000 बस। अब नंबर नहीं डाल रहा, डेट जो होगी डालते रहना, मैं अभी डेट फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट ये तो होगी नहीं क्योंकि इसमें तो कैश है ही नहीं। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट के बीच में कुछ और भी था शायद, नहीं जो है पढ़ो, गड़बड़ मत कराओ, मैं गड़बड़ करता हूँ। सेल्स रिटर्न डेबिट टू अजय, हाँ छोड़ दो। नेक्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू अजय कितना 25,000। कैश अकाउंट डेबिट टू अजय, तो कैश को क्या किया है डेबिट, तो कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे टू अजय, कितने पैसे 25,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्या किया क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में क्या लिखूंगा बाय कमीशन, हाँ 20,000 बस हो गया। लास्ट है ना यहाँ पे, लिख के बराबर आ जाओ मेरे, फिर आगे चलते हैं। बस यही लेते पोस्टिंग होती है। अब अकाउंट क्लोज करना और उसका बैलेंस निकालना और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना, ये भी सीखना है आपको। अकाउंट क्लोज करना, बैलेंस कैलकुलेट करना और बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना, समराइज करना, भाई कैश आ रहा है जा रहा है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप ये देखोगे कि ये वो पैसे हैं जो आ रहे हैं। अजय से पैसे नहीं मिले हमें क्या, हाँ मिल तो गए, मिल गए ठीक है ठीक है, और मोहन को दिया और कमीशन भी दिया, ठीक है बस यही है। कुछ ट्रांजैक्शन भूल तो नहीं गए ना हम, चलो देख मान लेता हूँ भूले नहीं होंगे। तो आप जब अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, कौन सी साइड बड़ी आ रही है, डेबिट की क्रेडिट। चेक करो कौन सी साइड बड़ी है, कैश या कोई भी असेट्स की हमेशा डेबिट साइड ही बड़ी होगी क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो देखो डेबिट का टोटल कितना है, देखो चेक करो 1,35,000 है ना। अब अकाउंट क्लोज करना बैलेंस निकालने का प्रोसीजर समझो कि जोन सी साइड बड़ी है मैंने वहां का टोटल लगाया, ऊपर एक लाइन नीचे डबल लाइन, यही टोटल ठीक सामने लिखा, यही टोटल ठीक सामने लिखा, और उसमें से मैंने ये सब माइनस किया, तो जो बचेगा उसको मैं लिखने वाला हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस का बी कैपिटल होता है ध्यान रखना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैरी करके आगे फॉरवर्ड करना या कैरी फॉरवर्ड। तो 1,35,000 में से 60 माइनस करके बचे 65, यही ना, नहीं 70, 135 में से कितने माइनस करने हैं 60,
7 नहीं बचेंगे, 75 बचेंगे। अच्छा ये सोचो, फिर से देखो मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी, सीडी मतलब कैरी डाउन। अब मुझे ये बताओ आदित्य, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है 75,000? असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? और ये डेबिट क्यों है? क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से, अच्छा ये टोटल आमने सामने लिखना, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से इतनी बड़ी है कि नहीं है? डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से इतना बड़ा है, तो ये डेबिट बैलेंस है। इसीलिए आदित्य, इसीलिए जब इस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेकर जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट में लिखेंगे, डेबिट साइड में। 1 अप्रैल 23 मान लेता हूँ, अगले महीने के साल के पहले। लेकिन अभी बच्चों को एक बार ये भी कंफ्यूजन होता है ना कि यहाँ कौन सी डेट आएगी, यहाँ कौन सी आएगी। यहाँ आएगी 31 मार्च, पीरियड का जो भी एंड होगा, मान लो 23 है। और बच्चों को ये भी डाउट होता है कि बीडी कहाँ आएगा और सीडी कहाँ आएगा। सीडी, C/D का मतलब होता है कैरी डाउन, आगे लेकर जाना, ब्रॉट डाउन, आगे लेकर आना। तो जब अकाउंट क्लोज करते हैं और बैलेंस निकालते हैं तो सीडी, जब उस बैलेंस को हम आगे लेके जाते हैं तो बीडी। नोट कर लो। तो जैसे मैंने अभी कैश अकाउंट बनाया, सारे अकाउंट ऐसे ही बनेंगे सारे। जैसे मैं बनाता हूँ परचेज अकाउंट, देखो जी परचेज अकाउंट कैसे बनेगा। दोबारा बार बार नहीं लिखना मैं, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक मुझे काफी कुछ करना है इसमें। परचेज अकाउंट, हाँ बस इतना लिख देता हूँ, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। देखो परचेज अकाउंट, फटाफट लिखो, मेरे साथ साथ करो भाई, एटलीस्ट एक लाइन ऊपर खींच दो और उसके ऊपर लिखो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो रहना बताओ जरा, परचेज अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन कौन से थे? परचेज डेबिट टू मोहन 40,000, क्या पोस्टिंग होगी आपके हिसाब से परचेज अकाउंट में? क्योंकि परचेज अकाउंट को डेबिट किया है तो परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू मोहन 40,000। फटाफट लिखो लिखो लिखो, पीछे मत रह जाना। परचेज अकाउंट में लिखेंगे टू मोहन 40,000। आदित्य नेक्स्ट क्या है मोहन का ट्रांजैक्शन, मतलब एंट्री क्या है, सॉरी, अरे वो नहीं, मोहन मोहन की, मोहन डेबिट टू कैश, मोहन डेबिट टू कैश 15,000। तो बताओ क्या पोस्टिंग होगी इसमें? नहीं होगी सर पोस्टिंग। हाँ सॉरी, मैं तो परचेज अकाउंट बना रहा हूँ, सॉरी सॉरी, मोहन का नहीं, परचेज का अकाउंट, परचेज का ट्रांजैक्शन बताओ, सॉरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे? यहाँ डेट आएगी, अभी नहीं डाल रहा मैं, वैसे डेट आएगी टू कैश, ये होंगे 25,000। एक बार इधर देखो, एक बार इधर देखो, डबल एंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत, एक अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट से। तो क्रेडिट किसको किया हमने? कैश को। डेबिट किसको किया था हमने? परचेज को। जिसको क्रेडिट किया था उसके क्रेडिट में पोस्टिंग हुई, जिसको डेबिट किया है उसके डेबिट में पोस्टिंग हुई। ये है डबल एंट्री सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, टू कैश अकाउंट 25,000। अब दो ही ट्रांजैक्शन, और कोई तो है नहीं। अब इसका अकाउंट क्लोज करेंगे, कौन सी साइड बड़ी है वहां का टोटल लगाना है। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, तो डेबिट का टोटल लगाओ, वही टोटल ठीक सामने लिखो। वही टोटल ठीक सामने लिखो, बिल्कुल ठीक ठीक सामने, ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। टू और बाय के बाद जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ध्यान रखना। तो अब इसमें से क्रेडिट की सारी वैल्यू माइनस करके जो बचेगा उसको हम बैलेंस लिखेंगे। क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं,
तो सारा का सारा बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो सीडी, और जब इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करके आगे ले जाएंगे टू बैलेंस बीडी। तो ये कौन सा बैलेंस था आदित्य, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। क्यों? क्योंकि दोनों आइटम डेबिट में थे, क्रेडिट में तो कुछ था ही नहीं। तो इस बैलेंस को डेबिट बैलेंस है, इसलिए इसको हम डेबिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये बना लिया हमने परचेज अकाउंट। अब देखो आप मोहन का अकाउंट कैसे बनेगा। मोहन अकाउंट बनाने हमें सारे ही है, मैं बस ऐसे चूज कर करके बता रहा हूं आपको। जरा बताओ मोहन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? परचेज डेबिट टू मोहन, एंट्री नंबर 2। तो परचेज में लिखा था मैंने टू मोहन, और मोहन के अकाउंट में क्या लिखूंगा? बाय परचेज। मोहन को क्रेडिट किया ना, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मोहन को क्या किया हमने? क्रेडिट। तो मोहन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज। यही सबसे बड़ी खासियत है डबल एंट्री सिस्टम की। जिसको डेबिट किया था उसके डेबिट में पोस्टिंग होगी, जिस अकाउंट को क्रेडिट किया था उस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग हो गई। साथ साथ लिखते रहना, मेरे पीछे मत रह जाना। और जो लोग रह गए ना पीछे, मुझे उम्मीद है ऑनलाइन वाले बच्चे में कोई ना कोई पीछे रह गया होगा, क्योंकि मुझे दिख तो रहा नहीं कुछ। तो वो लोग रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से नोट कर लेना सब कुछ, आलस मत करना। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो अकाउंट है, वही अकाउंट है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मोहन का और ट्रांजैक्शन था, पैसे मिले थे। क्या था मोहन का दूसरा ट्रांजैक्शन? मोहन डेबिट टू कैश 15,000। तो कैश में लिखा है बाय मोहन 15,000, तो मोहन के अकाउंट में लिखेंगे टू कैश। अरे यार थोड़ा खुला ही लिखो। टू कैश 15,000। आदित्य कौन सी साइड बड़ी है? मोहन की। तो क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ। टोटल को ठीक सामने डेबिट में लिखो, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, जरा सा भी चेंज नहीं कर सकते आप इसकी प्रेजेंटेशन। तो आदित्य बैलेंस कितना बचा? 25। भाई 40 का माल खरीदा था, 15,000 रुपए दे दिए, बाकी रह गया 25,000। टू क्या लिखूं? टू बैलेंस क्या? सीडी। जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो सीडी, जब उस बैलेंस को मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो बीडी। तो रहना बताओ, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? 25,000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 25,000 रुपए बढ़ी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, मोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? पर्सनल। किसी पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का क्या मतलब होता है? हमने उसको देने हैं। क्रेडिट इफ अमाउंट पेबल टू एनी पर्सन इन फ्यूचर। किसी भी पर्सनल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हमें बताता है कि हमने उस पर्सन को कितने रुपए देने हैं। तो इसको लिख देंगे हम अगले महीने की पहली तारीख को बाय बैलेंस बीडी 25,000। लिख लिया। अब मोहन के बाद बना लेते हैं हम सेल्स अकाउंट।
उनके बाद सेल्स अकाउंट। तो बताओ आदित्य, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं? एक तो था कैश डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में लिखा था मैंने टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट में लिखूंगा बाय कैश। $30,000। और एक और था अजय डेबिट टू सेल्स, अजय डेबिट टू सेल्स, तो सेल तो क्रेडिट हुआ है, तो सेल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय अजय। कितना? 50,000। अच्छा, यहाँ तक मैंने जो लेजर पोस्टिंग कर रहा हूँ उसमें किसी ने कुछ पूछना हो तो बोल दो। किसी को बोलने का मौका नहीं दिया मैंने ज्यादा, ऑनलाइन वाले बच्चे खासकर। किसी ने कुछ पूछना हो यहाँ तक तो पूछ लो। तो कौन सी सेल बड़ी आ रहा है ना? क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं 80,000, और बैलेंस भी 80 ही निकलेगा, डेबिट में तो कुछ है ही नहीं। टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, CD। और जब इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो क्रेडिट में करेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। क्यों क्रेडिट बैलेंस है? वैसे ही पता आपको, सेल हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू में तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो उसमें लिख देंगे बाय बैलेंस BD 80,000। तो अब हम बनाने जा रहे हैं अजय का अकाउंट। अजय का पहला ट्रांजैक्शन था अजय डेबिट टू सेल्स 50,000, है ना? सेल्स में लिखा है हमने बाय अजय, अजय के अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स। अजय डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट अगली एंट्री थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू अजय। कितना? सर 10 था। सेल्स रिटर्न डेबिट टू अजय 10,000 बाय सेल्स रिटर्न 10,000। और लास्ट था कैश अकाउंट डेबिट टू अजय 25,000। जो आज देखो इधर कैश में लिखा है टू अजय, अजय में लिखेंगे बाय कैश 25,000। बस एक मिनट, अब इसका बैलेंस निकालना है। कौन सी साइड बड़ी है आदित्य? राइट लेफ्ट नहीं, डेबिट क्रेडिट बताओ। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। कितना है उसका टोटल? 50। वही टोटल यहाँ लिखेंगे 50,000, और अब इधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 25 से 35 15,000। इस 15,000 का क्या मतलब है आदित्य? यानी हमने ये पैसे लेने हैं अभी। किससे लेने हैं? अजय से। और इसका ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट का क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी। तो किसी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होने का मतलब ये बताता है कि हमने उस पर्सन से पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है। तो टू बैलेंस BD 15,000, मान लो 1 अप्रैल 23। प्रिशी आप कुछ कह रहे थे? सर अजय का अकाउंट बन गया। अब कौन सा अकाउंट बनाए जी? सेल्स रिटर्न, कैपिटल अकाउंट, कमीशन अकाउंट। आई थिंक 3 अकाउंट रह गए, सेल, कमीशन और नहीं, सेल्स रिटर्न, कमीशन और कैपिटल। इसके अलावा भी कोई बचा है? अब ये जो तीनों अकाउंट है ना, तीनों सिंगल ट्रांजैक्शन अकाउंट है। तीनों ही अकाउंट में एक एक सिंगल ट्रांजैक्शन है। तो उसको कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं पहले कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं,
कैपिटल अकाउंट, पहली एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश में तो लिखा था मैंने टू कैपिटल, तो कैपिटल में क्या लिखूंगा, बाय कैश, लिखो लिखो, बाय कैश 80,000, बाय कैश 80,000। अब एक सिंगल ट्रांजैक्शन का क्या आप टोटल लगाओगे और बैलेंस अलग से दिखाओगे, यही बैलेंस है, सिंपल। तो इसमें हम ना टोटल ही लगाते हैं, मतलब टोटल लगा के भी करोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, पर अगर टोटल बिना लगाए भी आप करोगे तो भी सही है। तो कैसे करोगे, देखो आदित्य, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, यही डबल लाइन ड्रॉ कर दो और ठीक सामने लिख दो टू बैलेंस सीडी, और इसी को फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो बाय बैलेंस बीडी। ना ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट के क्रेडिट, 80,000, क्योंकि कैपिटल का तो होता ही क्रेडिट बैलेंस है, पर क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी, डेबिट में तो कुछ था ही नहीं, तो क्रेडिट बैलेंस ही है। मेघना, आपको कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक जो मैंने अभी कराया? नो सर। नहीं। और किसी को बाकी बच्चों में, आयाती? नो सर, मुझे क्लियर। नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट। एंट्री थी कमीशन डेबिट टू कैश, कैश में लिखा था बाय कमीशन, तो कमीशन अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश। बस सिंगल ट्रांजैक्शन है, टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे डबल लाइन ड्रॉ कर दो और बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस सीडी। और ये हो गया इसका डेबिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी। और कमीशन हमने पे करी थी, तो कमीशन हमारा खर्चा था, तो खर्चों का डेबिट बैलेंस होता है। अभी रह गया वो सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में हमने एंट्री करी थी सेल्स रिटर्न डेबिट टू अजय, डेबिट क्या से एंट्री है, टू अजय, हाँ अच्छा ऐसे बोलते हैं थोड़ा अच्छा लगता है, तो अजय कितने पैसे थे, 10,000, वही है सिंगल ट्रांजैक्शन है, टोटल सीधे ही टोटल लगा के बाय बैलेंस सीडी कर दो और इसी को ले आओ टू बैलेंस बीडी। बस हो गया। एक बार दिखाना मेरे को ट्रांजैक्शन है, मैंने कुछ भूल ना गया हूं, पिछले ग्रुप में भूल गया था, मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था, वो भी झंडू। कैश कैपिटल परचेज महेश, एक ने मोहन, मोहन का अकाउंट बना लिया मैंने, हाँ बना लिया, परचेज कैश सर कैश सब कवर हो गया। सब कवर हो गया। पिछले ग्रुप में एक बच्चे ने बोला था सब कवर हो गया, और फिर जब टैली नहीं हुआ ना तो समझ में आया दो दो अकाउंट रह गए थे। अब मेरे को बहुत दुख हुआ, अब उनको दोबारा से मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कंफ्यूज हो गए बच्चे फिर उसके बाद ना, तो अच्छी बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे खुद चेक करना चाहिए था। तो ये हमने सीखा लेजर पोस्टिंग करना, फिर हमने सीखा अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकालना, तीसरा आज हम सीखेंगे ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या सीखेंगे, वैसे चैप्टर ही है पूरा ट्रायल बैलेंस, पर लेजर में भी है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है, ट्रायल बैलेंस का पर्पस है बैलेंस का चेक करना, ट्रायल करना कि सही है कि नहीं है। अगर हमने कोई अकाउंट बनाना भूल गए हैं, या हमने एक साइड पोस्टिंग कर दी दूसरी साइड पोस्टिंग करना भूल गए हैं, या हमने टोटलिंग करके बैलेंस गलत निकाला है, कोई भी क्लेरिकल मिस्टेक अगर हमने करी है, अर्थमेटिकल मिस्टेक हमने कोई करी है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा टैली नहीं होगा। तो ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, उसका फॉर्मेट देखो। ये मान लो एक पेज है, ये है डेबिट,
सॉरी, दिख गया सबको? ये मान लो एक पेज है, तो इस तरीके से बनता है। ऊपर लिखते हैं हम ट्रायल बैलेंस, लिखो लिखो, ट्रायल बैलेंस एज ऑन डैश डैश डैश। ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को बनता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेबिट, क्रेडिट, नेम ऑफ अकाउंट। क्या कह रहे थे आदित्य? कुछ नहीं, तो पहले फॉर्मेट बना लो। ये एक पेज है, एक तरीके से एक पेज है। लेजर पोस्टिंग से, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है? सीधा सीधा फंडा, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में लिखेंगे, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसे क्रेडिट में लिखेंगे। तो मुझे बताओ कैश का कितना बैलेंस था? ये डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस था? डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी थी। मैंने यहाँ लिखा था बाय बैलेंस सीडी। और वैसे भी सारी असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और कैश भी हमारी असेट्स, कैश भी हमारी क्या है? अगर आपको कंफ्यूजन हो फिर भी एक बारी के रटने के लिए, तो जहां बीडी लिखा है वो बैलेंस होता है, जहां सीडी लिखा है उसका रिवर्स बैलेंस होता है। ठीक है, तो बीडी मैंने डेबिट में लिखा है तो डेबिट बैलेंस है। तो कैश को डेबिट, नेम ऑफ अकाउंट में लिखूंगा कैश अकाउंट, और डेबिट में लिख दूंगा 75,000। लिख दिया। अगला है परचेज अकाउंट। कितना बैलेंस है? 65। कौन सा? डेबिट, तो डेबिट में लिख देता हूं परचेज अकाउंट, डेबिट में है 65। मोहन का क्रेडिट बैलेंस था 25,000, क्योंकि मोहन को हमने 25,000 रुपए देने हैं, तो मोहन के क्रेडिट पे लिख देंगे मोहन अकाउंट, और क्रेडिट में 25,000। सेल्स अकाउंट का तो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, ये तो हमारा रेवेन्यू है 80,000। अजय का डेबिट बैलेंस था 15,000। अजय हमारा डेटर है 15,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था 80,000। कमीशन का डेबिट बैलेंस था 20,000। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस है 10,000। अच्छा आदित्य, मैंने क्या बताया था, ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बड़ी आएगी? ऐसा तो मैंने नहीं बताया था। इक्वल आएगी। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड इक्वल आती हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन में हमने कोई अर्थमेटिकल एरर तो नहीं करी। ठीक है, बैलेंस सही निकाले हैं, टोटलिंग सही करी है, कोई अकाउंट बनाना भी नहीं भूले हैं। तो देखते हैं, 8 और 8 16, 1,85,000 का तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है। और डेबिट का कितना आ रहा है? 80। एक मिनट, 5 10 15, लो ये भी टैली नहीं, ठीक है, 5 10 15 15 का 5 हासिल 1 7 और 1 8 8 6 14 15 15 2 17 और 1 18, सही है। चलो भगवान की दया से तो टैली होगा। चलो नोट कर लो इसको। तो हमने आज सीखा लेजर पोस्टिंग करना, अकाउंट क्लोज करना, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना और ट्रायल बैलेंस बनाना। देखो आपने जो पढ़ा है वो कितने नंबर का आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये तो बहुत जरूरी चीज है कि आपको ये चीजें आनी ही चाहिए अगर आप अकाउंट के स्टूडेंट हो। तो इसमें कोई भी आलस नहीं चलेगी। आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2, चाहे आप देख के करो चाहे आप बिना देखे करो, वो आपकी मर्जी है। पेज नंबर, ये लेजर का हमारा 9वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में
इलस्ट्रेशन नंबर 2 है पेज नंबर 9.8, पेज नंबर 9.8 इलस्ट्रेशन नंबर 2 ग्रुप पे लिखना है आपको। अभी रुक जाओ, लिखो तो सही। और इसके अलावा जो मैंने असाइनमेंट की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी शेयर करी है, वो असाइनमेंट भी पूरा करना है। नेक्स्ट सेशन में मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा किसने क्या किया, किसको अगर डाउट लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपसे ही कराऊंगा एंट्री कुछ। और ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 करनी है, इसमें आपको जर्नल एंट्री भी करनी है, लेजर पोस्टिंग भी करनी है और ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। ठीक है, पूरा करके आना है मेहनत करके। हाँ, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ करना है आपको, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। तो जी किसी को कुछ कहना है?